प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की प्ले लिस्ट बना रहे हैं और ये हमारी 9वां समुल्लास है, यानी 9वीं कक्षा में हम आ चुके हैं। और इस पर भी हम एक पहली वीडियो बना के डाल चुके हैं कि स्वर्ग यानी नरक मुक्ति क्या है, तो आप वहाँ उसे देख सकते हैं। और ये जो हमारा विषय है अब ये है कि परमात्मा से कैसे मिला जाता, परमात्मा से मिल किस प्रकार सकते हैं। तो मुख्य रूप से 9वें समुल्लास के अंतर्गत मुक्ति विषय महर्षि दानी जी ने लिखा है, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज इस विषय को लेकर संसार में बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान बिखरा हुआ है, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरा मानना नहीं है, ये वेद का मानना है, महर्षि दानी का मानना है और यही सत्य है। आपको आश्चर्य हो सकता है अज्ञानता की वजह से, लेकिन सत्यता यही है। और कहीं भी जाने के लिए एक ही नियम होता है, तो वो क्या है उसे हम थोड़ा आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आखिर विषय क्या होगा, फिर ध्यान दें कि परमात्मा से हम कैसे मिल सकते हैं। तो परमात्मा से मिलने के लिए हमें सबसे पहले एक तो प्रबल इच्छा करनी पड़ेगी कि हम प्रबल इच्छा समझ रहे हैं, यानी परमात्मा से मिलने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि हम सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रबल इच्छा रखते हैं और वो जैसे उनकी प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसे ही पहले ईश्वर से मिलने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। और वो सामर्थ्य पैदा होने के लिए हमें षट संपत्ति की जरूरत पड़ती है। वो षट संपत्ति क्या है? सबसे पहले सम है, यानी हम अधर्म छोड़ के धर्म में रहें। अब ये भी प्रश्न आपको लग सकता है कोई धर्म छोड़ के धर्म क्या होता है, यानी जो कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करना धर्म है, बुरे कर्म करना अधर्म है। ये परिभाषा धर्म की है, ऐसी परिभाषा नहीं है जैसे वह हिंदू मुसलमान थे। दूसरा है दम। यदि आप परमात्मा से मिलना चाहते हो तो जितेंद्रियता होनी चाहिए, यानी जो अपने पे शासन नहीं कर सकता, अपने को संतुलित नहीं कर सकता, वो परमात्मा से नहीं मिलेगा, उससे परमात्मा नहीं मिल पाएगा। यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना, दुराचार व्यभिचार आदि ना करना, मतलब स्वाद के लिए कोई भी चीज़ सांसारिक का उपयोग ना करना। जब आप इस प्रवृत्ति पर आ जाएंगे, जितेंद्रता आपका आ जाएगी, तो आप एक दूसरी संपत्ति आ जाएगी। और फिर अप्रीति, जो दुष्ट हैं उनसे दूर रहना चाहिए और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनसे सदा मित्रता रखनी चाहिए। ये इसका मतलब है, यानी जो बुरे व्यक्ति हैं ना उनसे शत्रुता ना उनसे मित्रता, उनसे दूरी रहनी चाहिए। और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनसे मित्रता होनी चाहिए। ये है। जब एक तितिक्षा, फिर जो अगली संपत्ति आएगी वो तितिक्षा है। ये क्या चीज़ है? यदि आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे, लाभ हो या हानि हो, लेकिन आप उस कार्य को सतत करते रहेंगे जो परमात्मा से मिलने की आपकी प्रबल इच्छा हो। किसी ने प्रशंसा कर दी तो आप करने लगे, किसी ने निंदा कर दी तो आपने छोड़ दिया, या बहुत ज़्यादा आपको लाभ हो गया तो आप शुरू कर दिया, हानि होगी तो छोड़ बैठे, ये नहीं चलेगा। और एक है मुमुक्षुत्व, यानी इतनी प्रबल इच्छा जो हम पहले जब अब अधिकारी बनते हैं, प्रबल इच्छा हमारी हो हमें परमात्मा से मिलना ही है। जैसे किसी को भूख लग रही हो, तो प्यास लग रही हो और प्राण निकल रहे हो प्यास के मारे, पानी के मारे, और उससे कही जा कि भाई आप क्या चाहिए आपको, तो कहेगा पानी। आपको अच्छा घर दे दिया, नहीं पानी, अच्छी गाड़ी में बैठा लेते ना पानी। तो जब ये धारणा आपकी इतनी प्रबल हो जाती है, जब जाकर के आप उसके अधिकारी बनते हैं। अब ये यत्न कर लीजिए, ये षट संपत्ति लेकर के आप अपने साथ चलें और फिर आपको 8 द्वार मिलेंगे। यानी परमात्मा से मिलने के लिए आपको 8 द्वार मिलेंगे जिन पे आपको एंट्री करनी है, प्रवेश मिलना।
और वो सब आपके डॉक्यूमेंट्स यानी जो कागज़ हैं सब वहाँ चेक किए जाएंगे। अब यदि आप अधिकारी हैं तो अगले में भेज दिया जाएगा, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप 8 क्लास हैं, सबसे पहली एक क्लास, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास। जैसे ही आप पहली क्लास में जाएंगे तो वहाँ उस क्लास का नाम है यम, और यम में जाते ही जो वहाँ गेट पर खड़ा हुआ है वह व्यक्ति आपसे प्रश्न करेगा, आप क्या अहिंसा है कारण किसी दूसरे जीव को दुखी करते हो, सताते हो, परेशान करते हो, किसी की बेमतलब की निंदा, किसी की खोटी या कोई भी चुगली आदि ऐसी करते हो? यदि आप बेकारण किसी का दिल दुखाते हो, हिंसक हो, कठोर भाषण करते हो, तो वो व्यक्ति पहला आपको गेट में एंट्री नहीं होने देगा। और फिर वो पूछेगा, जब आप कह देंगे मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मेरा किसी से बदले लेने के प्लान नहीं है, ना मेरा कोई दुश्मन है जिससे मैं बदला ले, सब वो परमात्मा की व्यवस्था है, मुझे किसी जीव से कोई दुख परेशानी नहीं है, ना मैं किसी को दिल दुखाना चाहता, मेरे सब मित्र। अब यहाँ से वो प्रवेश देगा आपको। फिर दूसरा प्रश्न वह करेगा कि आप क्या बताइए, आप सत्य बोलते हैं, सत्य मानते हैं, सत्य करते हैं? यदि आप इसका भी जवाब हाँ में देते हैं, हाँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सत्य पर आधारित बात करता हूँ, जैसा मेरे मन में होता है वैसा ही मेरे वचन में होता है, जैसा मेरे वचन में होता है वैसी मेरे कर्म में होता है, जब आप ये कह देंगे तो फिर आप अधिकारी बनते हैं। जब ये सर्टिफिकेट आप दे चुके होंगे, और यहाँ फर्जीवाड़ा नहीं चलता फर्जीवाड़ा टिकट नहीं चलेगा। आपने बता दिया जी हाँ, वो तो भीतर हृदयस्थ बैठी हुई बात कर रहा, आपके हृदय में बैठी बात हो रही है, वहाँ बाहर के कागज नकली फर्जी नहीं देखे जा रहे हैं, असली देखे जाएंगे। यदि आपने झूठ बोला है तन्नक भी सुबह जब वहाँ गए हो तो पकड़ लेगा कि आप तो यदि झूठ बोल रहे थे, तब अभी झूठ बोल के आए हो, या आप झूठ बोल दोगे तो वो पकड़ेगा। तो ये अहिंसा, सत्य और जो ब्रह्मचर्य, अस्ते, इसके बाद अस्ते आता है कि हम किसी के पदार्थ का, जो कोई किसी का प्रकार का धन है, वहाँ आपसे प्रश्न किया जाएगा कि आप किसी के पदार्थ को अनाधिकार चेष्टा तो नहीं करते हैं, जो आपको नहीं लेना चाहिए उसकी बिगड़ स्वीकृति के लिए लेते हैं क्या? यदि किसी का पदार्थ आप बिना स्वीकृति के ले लेते हैं तो फिर आपके प्रवेश नहीं है और परमात्मा से नहीं मिल सकते। तो ये सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य। फिर जो चौथे नंबर पर आता है हमारा ब्रह्मचर्य आता है। ये ब्रह्मचर्य में 5 प्रकार का होता है। इस परीक्षा से भी आपको गुजरना पड़ेगा। जब आप परमात्मा से मिलने की बात करेंगे तो जो पहला यम खड़ा हुआ दर्जे पर, जहाँ आपको प्रवेश दिया जा रहा है, जो वहाँ पहला व्यक्ति बैठा हुआ, वो पूछ रहा कि आप बताइए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? उनकी हाँ मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। तो फिर 8 प्रकार के मैथ हूँ और 5 प्रकार के ब्रह्मचर्य के बारे में आपको कहेगा क्या कि आप दर्शन, किसी अच्छी बुरी दृष्टि से किसी स्त्री को तो नहीं देखते हैं, स्पर्शन, उस भावना से किसी का स्पर्शन तो नहीं करते, छूते तो नहीं हो, संभाषण, क्या आप उस दृष्टि से किसी से संवाद तो नहीं करते, मजाक तो नहीं करते हो? तो ये, और काम कथा, आप जो काम कथा है, विषयों की कथा है, उनको तो नहीं कहते हो। और विषय चिंतन, आप विषयों का चिंतन तो नहीं करते हो। आप समझ रहे हैं, विषय से मतलब केवल काम से है। तो वो जब आप इन पर कह देंगे कि जी नहीं मैं कुछ नहीं करता, न मैं किसी को इस दृष्टि से देखता हूँ, देखो ये परमात्मा से मिलना कोई साधारण बात नहीं है। प्रधानमंत्री से मिलना चाहो तो कितना यत्न करना पड़ेगा, और वहाँ संसार के स्वामी से मिलने की बात करते हो मिल जाओगे, लेकिन ये आपको सौदा वहाँ चाहिए। तो वहाँ ये ब्रह्मचर्य में वो शक्ति है कि इसके बिना वहाँ जाना असंभव है। जो वैचारिक शक्ति प्राप्त होती है ब्रह्मचर्य से ही होती है। और यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो वो ना तो विचार पैदा होंगे, और जो विचार पैदा भी होंगे तो उनमें क्रियान्वित करने की शक्ति नहीं होगी। यानी जितना एक्शन आप सेक्स के लिए, जितना उसके लिए जोखिम, रिस्क उठा सकते हैं, वो कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके उस क्षेत्र में ले जाइए उसको, फिर आप उसके अधिकारी बनते हैं। तो ये जब आप कहेंगे जी मैं बिल्कुल इस मामले में
अपने से संतुष्ट हूँ और विश्वास है मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल विचलित नहीं होऊंगा और ना हुआ हूँ। हो तो ऐसा तो हो सकता है हो चुके हो, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इसके लिए बाध्यता का आगे नहीं हो गया। यदि आगे होने की पहले हो चुके हैं उस पर तो उस फिर अधिकारी हैं आप जाने के, लेकिन आज के बाद नहीं होंगे जब आप जाने चाह रहे हैं। यदि फिर भी जाना चाहते तो फिर आगे अधिकारी नहीं है, रास्ता एक ही है, या तो उधर जाइए या उधर जाइए। अब तक आप कहाँ गए इससे मतलब नहीं, आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से जो चल रहे हो तत्काल परमात्मा धर्मात्मा बना देता, समाज तो नहीं बनाता है। ये समाज तो धर्मात्मा को अधर्मी समझ सकता है और अधर्मी को धर्मी समझ सकता है, ऐसा हुआ है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। तो ये अब जो पांचवी बात है वह एक और प्रश्न करेगा आपसे, जिसका आपको उत्तर देना पड़ेगा। अप्रिग्रह, यानी आपके अंदर जितेंद्रता है और आपके अंदर घमंड तो नहीं है। ये जब आप इन सब 5 बातों का जवाब आप कह देंगे जो लास्ट में, कि मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं हूँ, मैं वो खाता हूँ जो मुझे आवश्यकता होती है, मैं वो नहीं खाता जिसे मेरे खाने के लिए जीभ कहती है, मैं वो सुनता हूँ जिसे मैं सुनने की आवश्यकता होती है, मैं वो देखता हूँ जिसे मैं देखने की आवश्यकता होती है, इन्हीं के अधीन होकर के मैं नहीं देखता हूँ। यानी मेरी ये इंद्री वो करती हैं जो मैं चाहता हूँ, मैं वो नहीं करता जो ये चाहती हैं। जब आपके अंदर ये शक्ति आ जाएगी, जब अपना कॉन्फिडेंस आप उस व्यक्ति को बता देंगे, यम नाम के व्यक्ति को, फिर वो कहेगा ठीक आप अंदर चले जाइए। यानी आप एक सीढ़ी पार कर चुके हैं, पहली क्लास। जो व्यक्ति इस क्लास में फेल हो जाएगा, इस पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएगा, वो आगे के रास्ते उसके लिए बंद है। अब इतने कर लेने के बाद जिसके पास में यम आ गया, यम ने छूट दे दी है कि आप जा सकते हो, अब आगे आपके बाद में उसके बाद में शौच नाम का व्यक्ति मिलेगा। और वो जैसे ही आप प्रवेश करेंगे दूसरों ने, रुकिए भाई कहाँ जाना, परमात्मा से मिलना, परमात्मा से मिलना। तो क्या आपके अंदर शौच है? क्या है जी ये शौच? ये चीज है, क्या आप बाहर से भीतर से एक जैसे हैं? ऐसा तो नहीं है आपके मन में कुछ होता और आप कहते कुछ हो, मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसा तो नहीं है कहीं, बगला वाली भक्ति तो नहीं है। और आप कहोगे जी नहीं है, आपके कह लेने से नहीं, वो आपके हृदयस्थ कहनी पड़ेगी, वो अवस्था आपके होनी चाहिए, हृदय की अवस्था होनी चाहिए। वहाँ वो शब्दों की बात नहीं चलेगी, ये तो सब हृदयस्थ बात चल रही है। आपसे प्रश्न भी हृदयस्थ होंगे और उत्तर भी आपको हृदयस्थ देने पड़ेंगे, और वो सब वहाँ दृश्य हो रहा, देखा जा रहा, वो आप कोई झूठ नहीं बोल सकते वहाँ। तो जब आप कहेंगे हाँ, फिर आप शरीर की स्वच्छता, वस्त्रों की स्वच्छता, जहाँ रहते हैं उसकी स्वच्छता रहती है, आप साफ सुथरे रहते हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं, साफ सुथरी जगह रहते हैं, साफ सुथरे विचार हैं, हृदय में कोई दोषपूर्ण विचार तो नहीं है। जब आप कह देंगे नहीं मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कहने का मतलब जब आप ये सिद्ध कर देंगे, वो परीक्षा कर लेंगे, वो शौच नाम का बैठा हुआ व्यक्ति या देवता आपकी परीक्षा कर लेगा। यदि आपके अंदर ये दोष है तो वो बिल्कुल बता देगा, नहीं आप अधिकारी नहीं है, देखो ये देखो, जैसा समझो एक आपने कहीं कुछ कहा और वीडियो बना करके आपको दिखा दे, ऐसी ही वो वीडियो सबड़ी जानता है, तो आपको वीडियो दिखा देगा, नहीं आप तो ऐसा कह रहे हो, ये तो ये देखो। हाँ, फिर आपने पीछे जो किया तो ठीक है, मैंने ये तो किया, लेकिन मैं आगे नहीं करूँगा, ठीक है, वो फिर इजाज़त दे देगा। यदि आगे नहीं करोगे तो वो इजाज़त दे देगा, लेकिन आप फिर करोगे तो वो फिर वहीं रोक देगा, वहीं रोक देगा। ऐसा नहीं झूठ बोल के आप आगे निकल जाओगे। फिर दूसरा संतोष, वो पूछेगा क्या संतोष आपको है? हाँ संतोष है, मैं ठाली रहता हूँ, कुछ नहीं करता, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। नहीं, इसका मतलब नहीं है। अब तो ठाली रहता क्या का मतलब संतोष है, हरामी पढ़ने का नाम संतोष नहीं है। यानी जो जितना काम करना चाहिए आपकी आत्मा उससे संतुष्ट है, और आपने जो कर्म किया पूरा, कर्म में कोई न्यूनता नहीं की, कर्म में न्यूनता नहीं की, और यदि फल मिलने में आपको न्यूनता रही है तो आप फिर भी प्रसन्न हैं, दुखी तो नहीं है। जब कर्म करने में आप बिल्कुल भी कोताही नहीं बरते हैं, और उस फल पुरुषार्थ के उपरांत यदि फल में न्यूनता लगती है और फिर भी आप दुखी नहीं होते हैं, तो ये तीसरा जो अधिकार उसको प्राप्त मिलता संतोष का। यानी जो आपका है, जितना है उसी पर संतुष्ट रहना, और उसके लिए अथक पुरुषार्थ करना। आरामी पड़ेगा संतोष नहीं है, अथक प्रयास करना,
ये संतोष है। स्वाध्याय, वो पूछेगा अच्छा आप स्वाध्याय करते हैं, ये क्या चीज़ है? अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय और बुरे ग्रंथों का पढ़ना है अनाध्याय। यदि आप अश्लील वीडियो देखते हैं, अश्लील किताब पढ़ते हैं या ऐसी अन्यंत्र कोई चीज़ देखते हैं तो वहाँ आपको एंट्री नहीं हो सकती। उसके लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा वेद का, ये भी ध्यान रहे। वेदानुकूल ग्रंथों का या वेद का, दर्शन का, उपनिषदों का, इन्हीं का दर्शन या इन्हीं का पठन, इन्हीं का पठन पाठन करने के बाद में आप परमात्मा से मिल सकते हैं। आप कुरान को पढ़कर, पुराण को पढ़कर, बाइबिल को पढ़कर, गुरु ग्रंथ को पढ़कर, पुराणों को पढ़कर उस ईश्वर से नहीं मिल सकते, ये मेरा दावा है। और जब आप ये बता देते हैं कि हाँ जी मैं वेदानुकूल चलता हूँ, वेदानुकूल मेरा आचरण है, वेदों के ग्रंथों को मैं पढ़ता हूँ और अपना शुद्ध रोज निरीक्षण करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, मैं अपने को देखता हूँ, स्वय अध्याय मैं अपने को भी पढ़ता हूँ, तो मैं कोई जो मैंने वचन दिए हैं मतलब उनको छोड़ा तो नहीं है, अडिग हूँ। हाँ, यदि मैं जवाब इनका हाँ मैं दे देता हूँ तो मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त मिल जाती। तप, अब वो कहेगा तप भी है, ये क्या चीज़ है? क्या तप का मतलब ये हमने देखे हैं कि अब जेठ का महीना आएगा और कितने ही उपड़ा जला लेंगे चारों तरफ और उस बीच में बैठ जाएंगे, कितने ही हाथ खड़ा कर लेते हैं, हाथ को सुखा लेते हैं, कितने एक पैर को उठा लेते हैं, कितने पैरों पर खड़े रहते हैं, ये तप नहीं। तब क्या है? वेद कहता कि जो आप धर्म के रास्ते में जैसे नित्य आपको 5 यज्ञ करने चाहिए, सुबह परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, फिर हवन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दूसरे जीवों के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए, उनको नहीं सताना चाहिए, और विद्वानों की शरण में अतिथियों की सेवा आपको करनी चाहिए। ये 5 यज्ञ आपको करने अनिवार्य हैं। और 16 संस्कार, जब इनके करने में जो आपको दिक्कत आती हैं, यानी आप संध्या करना नहीं चाह रहे, नींद बहुत अच्छी आ रही है, या आपको कोई काम पे जाना लेकिन आप सो नहीं रहे हैं, काम को भी छोड़ के संध्या कर रहे हैं, ये तप है। आप यज्ञ करना नहीं चाह रहे हैं, हवन करने के लिए पैसा खर्च होंगे, घी लगेगा, समय व्यर्थ होगा, और लेकिन आप कर रहे हैं, जो उसे करने में तप, जो परेशानी हो रही है उसे तप कहते हैं। तो वो पूछता है क्या आप तप के लिए तैयार हैं? आपको सर्दी, गर्मी आदि, भूख, पेशाब, नफा नुकसान, मान अपमान ये सब आते हैं तो इन्हें झेलने, फिर भी झेलते रहोगे आप और फिर भी चलते रहोगे इस रास्ते पे। यदि आप कह देंगे हाँ कि कोई भी आपत्ति आए, कोई भी विपत्ति आए, कोई भी मेरे सामने भले ही चट्टान बन के खड़ा हो जाए, कोई भी मुझे किधर कर भी निकलना पड़े, लेकिन मैं पार जाऊंगा, मैं रुक नहीं सकता, कोई शक्ति मुझको रोक नहीं सकती, जब मैं इतनी कठोरता से ये बात कहता हूँ, फिर वो कहता कि ठीक है आप आगे जाने के अधिकारी हो। यानी शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान, ये सबसे बड़ी बात है और ये अधिकारी बनाती है आगे जाने का। लास्ट में पूछता क्या ईश्वर प्रणिधान है, ये क्या चीज़ है? या का मतलब जब भी आप कोई कार्य करते हैं जीवन में, कुछ भी कर रहे हैं सुबह लेके शाम तक, और यदि उस कार्य में आप ये देख रहे हैं उस कार्य का करना इसलिए कर रहे हैं कि परमात्मा देख रहा है, और किसी कार्य को इसलिए छोड़ रहे हैं कि परमात्मा देख रहा है, यानी हर कर्म के करने पर परमात्मा आपको ध्यान है कि इसको परमात्मा देख रहा है, वो इसको मने नहीं करेगा, वो परमात्मा देख रहा है, इसको करने के लिए कहेगा। ये प्रबल विचारधारा यदि आपके अंदर आ जाती है तो फिर आप दूसरे गेट से यानी दूसरी कक्षा से प्रवेश तीसरी कक्षा में दे दिया जाता है। अब यम नियम 2 आपने पार कर दिए, अब एक तीसरा और व्यक्ति आपको आगे बैठा हुआ मिलेगा, आसन। ये आसन क्या है? आपने सुना होगा कि जो योग के नाम पर अष्टांग योग, जिसकी मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, ये अष्टांग योग के अंग हैं, अष्टांग योग है। लेकिन ये आप समाज में बड़ा प्रचलन है, क्या योगा कर रहा हूँ, योगाभ्यास कर रहा हूँ, यानी आसनों को योगाभ्यास कहते हैं। लेकिन योग, आसन योग नहीं है, आसन योग का एक अंग है। यानी पूरा योगाभ्यास यानी पूरा परमात्मा से मिलना आसन के ऊपर है। जो आसन है जिसके पास में, वो परमात्मा से मिल सकता है, और जिसके पास में आसन नहीं है वो परमात्मा से नहीं मिल सकता।
ये आसन करना परमात्मा से मिलाना नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए। ये स्थूल शरीर के लिए हैं और ये विषय सूक्ष्म शरीर का है। ये स्थूल शरीर परमात्मा से नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर परमात्मा से मिलता है। उसी में परमात्मा, उसी से परमात्मा के दर्शन होते हैं, उससे ही मिलन होता है। ये स्थूल शरीर परमात्मा से नहीं मिलता। इस स्थूल शरीर में बैठा मुनि जो आत्मा है, वह उसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के अंदर जो आत्मा है उससे मिलता है। तो ये उससे मिलने के लिए आसन की आवश्यकता होती है। यानी अभी आसन क्या है, ये जितने कहीं शीर्षासन, कहीं हल आसन, कहीं सर्वांग आसन आदि आदि, ये या सूर्य नमस्कार आसन, ये आसन परमात्मा से नहीं मिलाते हैं। उसके लिए सुखासन या सिद्धासन कहते हैं। जिस आसन में आप बिना हिले डुले कम से कम 1 घंटा के लिए, कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बैठ सकते हैं, तो समझो आप तीसरी श्रेणी प्राप्त पार कर जाते हैं। यदि आप एक आसन में बिना हिले डुले 1 घंटा नहीं बैठ सकते, तो फिर परमात्मा से मिलना नहीं हो सकता। ये समय बढ़ाना भी पड़ेगा आपको। जितनी जल्दी आप मान लिया आसन बढ़ा लेंगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये 1 घंटा का आसन यदि आप 3 घंटा पे ले जाते हैं, जब आपको प्रबल विचारधारा यानी 6 घंटा रोज की चाहिए, फिर उस समय 2 घंटा से भी काम चल जाएगा। 2 घंटा से न्यून नहीं चलेगा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, और ये यदि ज़्यादा स्पीड चाहते हैं तो 3 घंटा। और 3 घंटा का आसन भी आप ऐसे कर सकते हैं जब 3 घंटा के बाद, ये अपने अनुभव की भी बात बता रहे हैं, ऐसा भी हुआ आने को बार, एक बार तो हमारे साथ तक जब 6 घंटा हो गए थे, हमें ये भी पता नहीं लगा था हम कितनी देर पहले बैठे। तो ये आप उस अवस्था में आ सकते हैं। तो 1 घंटा तक आप बिल्कुल ही अपने पर दृढ़ होकर के बैठ जाइए जिस आसन में। अब आप कह सकते हैं कि मेरे घुटने में दर्द होने लगता है, मेरे पैरों में दर्द होता है, मेरे मद्दू में दर्द होता है, फिर आपका आसन लगाना नहीं आता है। यदि आप आसन लगा सकते हैं तो फिर ये दर्द नहीं होगा। यानी दोनों घुटने आपके धरती में टिके होने चाहिए। और जब जब आपको दर्द हो तो प्राणायाम की मदद लीजिए, फिर आपको दर्द नहीं होगा। और आप चाहें जितने समय तक आसन को ले जा सकते हैं। जैसे ही दर्द होगा तो उसके लिए प्राणायाम होते हैं, उनको करके आप आगे बढ़ जाते। तो यानी तीसरा द्वार आया आसन, और उसने बात कर दी। यानी आप रोज यदि परमात्मा से मिलना चाहते हो, एक समय निश्चित कर लीजिए। अब मुझे एक स्थान निश्चित कर लीजिए। अब मुझे इस स्थान पर, वो स्थान बदल सकता, आप आज यहाँ आए हैं, कल यहाँ नहीं हैं। आपका समय भी बदल सकता है। आज आप इतने बजे उठे थे, आज इतने बजे उठ नहीं पाए, आदल बदल हो सकती है। लेकिन एक रूपता हो तो अच्छी बात है। और जब भी है, लेकिन ये तो चलेगा कि आप आज यहाँ नहीं है, कहीं दूसरी जगह हो। ये भी चलेगा कि आज 5 बजे कर रहे हो, कल 4 बजे करें। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आज कर लिया कल ना करें, या कल किया आज ना करें। उसमें गुंजाइश नहीं, वो बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वो नियमित निश्चित 1 घंटा कम से कम सुबह और 1 घंटा शाम को आपको बैठना पड़ेगा परमात्मा के ध्यान के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। अब जब आपने बैठ गया तो फिर आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। आप 3 मंजिल पार कर दी। अब 3 मंजिल पार करने के बाद में फिर चौथी जगह आई, चौथा गेट आया। वहाँ एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम प्राणायाम है। जैसे ही आपने प्रवेश किया, 3 गेट आप पार कर गए, चौथे गेट पर आप पहुँचते हैं, वहाँ पर आपको एक प्राण नाम का व्यक्ति मिलता है। वो रोकता आपको, रुकिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप कहते हैं मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो क्या आप प्राणायाम जानते हैं, प्राणायाम करते हैं? ये क्या चीज़ है? प्राणायाम यानी जो प्राण है उसका व्यायाम। जो प्राण है उसको जैसे हम वर्जिश करते हैं, जैसे हम आसन करते हैं, क्या आप ऐसा करते हो? यदि आप कहते हैं हाँ करते हो, तो पूछता आपको क्या है जिन्हें आप करते हो, तो आपको बताना पड़ेगा या ये करते हो या जानना पड़ेगा। वो पहला है बाह्य विषय। ये क्या है? जब हम भीतर से बाहर को प्राण निकालते, वायु निकालते हैं, जैसा आपने श्वास भर लिया और बाहर निकाल दिया, तो ये प्राण है। यानी प्राण को बाहर रोक लेना बाह्य विषय है। जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। देखो, ये प्राणायाम
आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव जी कराते हैं, जो बाबा रामदेव जी प्राणायाम कराते हैं, चाहे वो कपालभाति है या वो मतलब कोई भी है, जितने भी है प्राणायाम हैं, वो परमात्मा से नहीं मिला सकते। अनुलोम विलोम कपालभाति या जितने भी ये प्राणायाम हैं, ये एक साधन है, ये साधन नहीं है। उस अवस्था में जहाँ केवल आसनों को योग बताया जाता है, वहाँ प्राणायाम क्या है, साध है। यानी प्राणायाम कर लेने के बाद में शरीरों से रोगों की दूरी हो जाती है, बस उसका पहुँचना स्थूल शरीर तक है। और जब आप वो परमात्मा से मिलने की बात करते हो तो फिर ये वो प्राणायाम नहीं काम आएंगे, वहाँ ये प्राणायाम काम आएंगे परमात्मा से मिलने के लिए। जो सात्विक हैं, जो मतलब एक आर्स हैं, ये हठयोग है। जो हठयोग है, ये हठयोग है, वो हठयोग नहीं है। वहाँ आदर्श योग है, एक परमात्मा से मिलने का आर्स योग है। तो उसमें जो क्या है वो है बाह्य विषय। तो वहाँ ये प्राणायाम आप बाह्य विषय करेंगे, यानी जितना भी आपके भीतर प्राण है उसे पूरी शक्ति से बाहर निकाल देंगे। और जितनी देर आप रोक सकते हैं वहाँ रोके रखेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर बाहर निकाल देंगे। फिर बाहर जितनी देर आराम से रोक सकते हैं, जब जी घबराना शुरू हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले सकते हैं। तो ऐसे करते करते कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 प्राणायाम आप करेंगे। तो इसे बाह्य विषय प्राणायाम कहते हैं, जिसमें प्राण का व्यायाम किया जाता है। देखो हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, और जब तक हम इनको संतुलित नहीं करेंगे हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते परमात्मा तक। ये हमारे सिस्टम को व्यवस्थित करते हैं। जैसे प्राण है जो हमारे भीतर से बाहर जाता है, इसे प्राण कहते हैं, और जो हम भीतर से अंदर को लेते हैं इसे हम अपान कहते हैं। ये अपान है। और जो समान है, ये नाभि से लेकर के पूरे शरीर में, समान जो है ये नाभि से लेकर के और पूरे शरीर में जो है पहुंचाता है, रस पहुंचाता है, ये उसका काम है। और जो उदान प्राणायाम है, प्राण है, ये उदान क्या करता है, ये हमारे हृदय से जितने भी खाने पीने की आप सब चीज़ें लेते हो तो उन सबको अंदर, और यहाँ से जो बाहर लाता है आपके कफ आदि की निवृत्ति या कुछ जो कुछ होता है, पराक्रम जो कुछ सब इसी से बढ़ता है। और जो व्यान है ये सब शरीर में चेष्टा कराता है। तो ये प्राण, अपान, समान, उदान, प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, और जो ये व्यान है जिससे हम सबले शरीर में चेष्टा करते हैं, ये हमारे बल क्रम आदि को बढ़ाता हुआ। तो ये 5 प्रकार के प्राण हैं। इनको व्यवस्थित करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। वो उनमें पहला क्या प्राणायाम है, पहला प्राणायाम है बाह्य विषय, और दूसरा जो है आभ्यंतर। ये आभ्यंतर हम जब श्वास लेते हैं तो हम जो अंदर रोक लेते हैं, जैसे पहले तो हमने बाहर रोका, बाह्य विषय में क्या किया था, प्राण को बाहर रोका था। और फिर दूसरी विषय में हम क्या कर रहे हैं, हम प्राण को आभ्यंतर कर रहे हैं, भीतर रोक रहे हैं। जब हम भीतर श्वास लेकर के रोक लिया है और बाहर नहीं निकाल रहे, इसको आभ्यंतर कहते हैं। और एक फिर जब हमने ना बाहर है ना भीतर है, अब एक बार तो हमने क्या किया था, प्राण को बाहर निकाल के रोका था। एक बार हमने क्या किया था, प्राण को भीतर लेके भीतर रोक लिया था। एक और तीसरा होता है स्तंभ वृत्ति। ये क्या चीज़ है कि अब ना हमने बाहर रोक रखा है ना हमने भीतर रोक रखा, जैसे हैं वही रोक लिया। जैसे अब आप हो एकदम प्राण का लेना जाना बंद कर देते हैं, इसे स्तंभ वृत्ति कहते हैं। तो ये तीसरी अवस्था होती है। और एक चौथे है बाह्याभ्यंतर आक्षेपी। ये बहुत गहन और बहुत मुख्य प्राणायाम है। ये बहुत ही सावधानी से भी किया जाता है, और इसके बिना वहाँ तक जाने की संभावना बहुत कम है। ये बहुत जरूरी करना होता है। ये क्या चीज़ है, ये जो बाह्याभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम है, इसमें जैसे आप प्राण आपके बेक से भीतर जाना चाहेगा,
यानी आपका मन कर रहा है, जब आप यहाँ ध्यान कर लेंगे तो देखेंगे कि मेरा सांस मेरे भीतर जाना चाहता है, और जब आपका सांस भीतर जाना चाहे तो आप उसे बाहर को धकेलो, और जब वो भीतर को जाना चाहे तो आप बाहर को धकेलो, और जब वो बाहर आना चाहे तो भीतर को धकेलो। यानी जो प्राण क्रिया अपनी कर रहा है उसके विपरीत क्रिया आप करो। आप बैठे हुए हो, आपने देखा कि ये प्राण मेरा बाहर जाना चाहता है, और आपने उसे जोर लगा कर भीतर को धकेला। जब तक आप आराम से धकेलते हैं, फिर वो दूसरी अवस्था होगी, फिर वो बाहर से भीतर को जाना चाहेगा, फिर आप बाहर को धकेलोगे। जब वो भीतर से बाहर आना चाहे तो भीतर को धकेलोगे। तो ये है बाह्य आभ्यंतर क्षिप्ति। तो जब आप ये 4 प्राणायाम करते हैं, तो जब आपके अंदर एक वो तप, एक तेज, एक वो शक्ति आएगी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो पीछे बताया जा रहा था कि ब्रह्मचर्य 5 प्रकार की कैसे रक्षा हो सकती है, जब ये आप प्राणायाम करेंगे तो परमात्मा वो आपको शक्ति देगा। फिर जब आप ये प्राणायाम करेंगे तो फिर आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि आप वो विषय आपको परेशान नहीं करेंगे, वो बेकार लगने लगते हैं, निराधार लगने लगते हैं। और यदि आप प्राणायाम नहीं करते हैं तो जितेंद्रता नहीं आ सकती, ये मेरा दावा, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। जितेंद्रता के लिए प्राणायाम नितांत आवश्यक, नितांत आवश्यक, नितांत आवश्यक। तो प्राणायाम जो नहीं करते वो परमात्मा से मिलने की बात ना करें, वो तो अपनी आत्मा को भी नहीं जान सकते। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है। मैंने जैसे प्रकार बताया 4 प्रकार का प्राणायाम आपको करना है। अधिक से अधिक 21 तक कर सकते हैं, न्यून से न्यून 3 तक कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम उद्देश्य नहीं है। वहां जो बता रहे थे बाबा रामदेव जी के में प्राणायाम है उद्देश्य, यहां प्राणायाम है साधन। प्राणायाम हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें राम परमात्मा से मिलना है, ईश्वर से मिलना है। आप कहेंगे, अब जैसे राम शब्द मैंने कहा, राम का मतलब है रमा हुआ, अयोध्या से मतलब नहीं है, वो जैसे दशरथ का पुत्र है, जो सब में रमा हुआ परमात्मा है, इसलिए उसको परमात्मा है। जो संसार का मालिक है वो उस व्यक्ति विशेष नहीं, वो परमात्मा नहीं हो सकता। राम या कृष्ण परमात्मा नहीं है, वो एक व्यक्ति विशेष थे। वो तपस्वी थे, योगी थे, अनुकरणीय थे, पूजनीय थे, माननीय थे, लेकिन ईश्वरीय नहीं थे, ईश्वर नहीं थे। वो भी परमात्मा की आराधना इसी तरह करते थे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो वो जो हम जब प्राणायाम करने के बाद में फिर हम अधिकारी बनते, यानी एक साधन, एक सिद्धि, एक गाड़ी हमारे पास में आ गई है। हम फिर और ऊपर जा लिए हैं, यम से, फिर प्राणायाम, यम से, नियम से, आसन से, अब प्राणायाम से फिर हम आगे जा रहे हैं। फिर आगे की क्या स्थिति बढ़ती है, वो जो प्राणायाम के बाद में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार में क्या अवस्था होती है जीव की, कि जो हमारी ज्ञानेंद्रिय 5 जो हमें ज्ञान कराती रहती हैं, तो हमारा चित्त, हमारा मन इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। तो यहाँ पर साधक यानी परमात्मा से मिलने वाला योगी, योगी कहते हैं जो जोड़, परमात्मा से जुड़ने जा रही है आत्मा, जो परमात्मा, तो जब वो उससे जुड़ने के लिए जाता है, और यहाँ वो जो ये विषय आ रहे हैं मस्तिष्क में, जब वो आसन में बैठा, ये सबकी बात चल रही है, जब आसन में बैठा प्राणायाम कर चुका, अब वो ये संकल्प करता है कि मैं ऐसा कोई विषय नहीं उठाऊंगा जो आँख का हो, नाक का हो, किसी भी मेरी इंद्री का विषय हो। इन सब विषयों को मैं छोड़ दूंगा, यानी चित्त की वृत्ति को मैं रोकूंगा। और फिर यहाँ से आगे की जब सीढ़ी है, जब मैं संकल्प कर लेता हूँ, आप सभी संकल्प कर लेते हैं, जब साधक ये संकल्प कर लेता है, और फिर वो जाता धारणा में। जो छठी सीढ़ी आती है वो है धारणा। अब ये धारणा क्या चीज़ है? धारणा है कि आप अपने को किसी देश विशेष में स्थिर कर लें, बैठा लें। वो कोई भी स्थान हो सकता है, वो आपका ये स्थान हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी भी हो सकती है, नाभि भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए जो सबसे उपयुक्त जगह है वो हृदय है, क्योंकि आत्मा यही वास करती है। परमात्मा तो सर्वत्र है, परमात्मा तो मूर्ति में भी है, परमात्मा
सब जगह है, फूल में भी है, मेरे शरीर में भी है, लेकिन मैं तो सब जगह नहीं हूँ। मैं तो मूर्ति में नहीं हूँ, मैं तो फूल में नहीं हूँ, मैं तो पैर में नहीं हूँ, मैं हृदय में, मैं एक देशीय हूँ, मैं सर्वदेशीय नहीं। वो सर्वदेशीय है, वो तो सर्वदेशीय है, लेकिन मैं सर्वदेशीय नहीं हूँ, मैं एक देशीय हूँ। इसलिए मुझे जहाँ मैं हूँ वहीं तो मिल सकता हूँ। भाई वो भी एक देशीय होता तो मुझे वहाँ जाना पड़ता जहाँ वो है। आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर वो है, लेकिन क्योंकि वो एक देशीय, आप भी एक देशीय हैं, लेकिन वो सर्वदेशीय है, मैं एक देशीय हूँ। तो मैं कहाँ मिल सकता हूँ? जहाँ मैं हूँ मैं वहीं तो मिल सकता हूँ। और मैं कहाँ हूँ? मैं हृदय में हूँ। मेरी आत्मा हृदय में रहती है, और जब हृदय में मेरी आत्मा रहती है तो परमात्मा भी वही रहता है। क्यों? आत्मा का आत्मा है, वो मेरी आत्मा में रहता है। जब इस ज्ञान की मुझे सिद्धि हो जाती है कि वो मेरी आत्मा में बैठा है भीतर। अब देखो, सब कुछ इतना पूरा अस्तित्व ये करते हुए जब आप यहाँ तक आते हो और जब आप यहाँ आकर के बैठ जाते हो धारणा में, अब यहाँ से आप डिगोगे नहीं। आप धारणा में बैठ के यहाँ करके आप यहाँ से चित्त नहीं डिगाना, ये आपका चित्त जाएगा, ग्रह कार्य करेगा, कितनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको रास्ता बताएगा, लेकिन आप नकारते रहेंगे, जाएंगे नहीं। भाई आप प्रारंभ में कठिन काम है, जाना चले जाएंगे, फिर रोक के लाएंगे, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं इसे रोक नहीं सकता, तो फिर गलत बात है। ये जड़ चीज़ है। मन क्या है? जड़ चीज़ है, और ये बिना चलाए चलती नहीं है। ये जाने अनजाने में हम इसको चला रहे हैं। हम कोई कहे ये आपका नौकर है, मन मालिक नहीं है, मन नौकर है। और कोई कहे मेरा नौकर मानता नहीं है, तो फिर मालिक किस बात का? तो यह मालिक ही नहीं है। आपने मन को यदि मालिक बना दिया तो आपको उसकी माननी पड़ेगी, और यदि आप उसके मालिक हैं तो उसको आपकी माननी पड़ेगी। आप कुछ भी चाहे संकल्प ले सकते हैं, बिल्कुल मानना पड़ेगा उसको। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकते हैं, संसार के अंदर देखेंगे कोई महिला है, यदि वो नहीं चाहती है, मन से तैयार नहीं है, तो उसका व्यक्ति पति एक रेपटा भी मार देता, इतने शोर मचाती है कि पीहर वालों को बुला लेती है, पड़ोसियों को बुला लेती है, 100 नंबर पर भी फोन कर सकती है। और यदि वो एक बार मन बना लेती है कि मुझे मरना है, जड़ना, तो भीतर की सौकड़ लगा करके अग्नि लगा लेती है। अब वहां ने मन बना लिया है, क्यों? अपने उसने जब मन की वो सेविका थी तो वो शोर मचा रही थी एक रेपटे लगने पर, लेकिन अब जब उसने मन को अपना सेवक बना लिया, अब उसे जलने से डर नहीं लग रहा। भीतर की संकड़ लगाई है, तेल लगाया, फांसी लटक रही है, मर जाती है, आदमी मर जाता है। तो ये क्या है? ये वो प्रबल विचारधारा है। यदि आप ये संकल्पित कर लेते हैं, हृदय में बैठ जाते हैं वहां परमात्मा से मिलने के लिए, अब कब मुझे उस परमात्मा से मिलना है, और आप जाएंगे नहीं दूर, वहां से हटेंगे नहीं। बार बार ये मन आपको हटाने करेगा, लेकिन ध्यान करना, अब आप इसे रोक सकते हैं। आप तो चला रहे हैं, जब आपको इस शक्ति का बोध हो जाएगा कि इसका चलाने वाला मैं ही हूँ, रोकने वाला मैं ही हूँ, तो आप इसे रोक लेंगे। और यदि आपको ये लगे कि ये मुझे चला रहा है, तो फिर आप नहीं रोक पाओगे। तो उसे आप चला रहे हैं, तो यहाँ आप रोक सकते हो। तो यहाँ आप रोक करके धारणा में बैठे हैं, हृदय में बैठे हुए, अब यहाँ से ध्यान शुरू होता है। जब तक 6 सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, जब तक ध्यान में नहीं जा सकते। ये आज समाज में, संसार में बहुत सुगम रास्ता कर, ध्यान करो जी, ध्यान करो जी, ध्यान नहीं हो सकता। अब इतने अधिकारी बढ़ गए, जब आप यहाँ आ जाते हैं, जब आप ध्यान के अधिकारी, अब ध्यान कैसे करेंगे? देखो सुनिए, हृदय में बैठे हैं आप और आत्मा में बैठे हुए हैं, आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है। अब आप वहाँ जाइए, आप जहाँ हैं उसी के भीतर परमात्मा बैठा हुआ है। अब आप उससे बात करनी है। क्या बात करनी है? जैसे उसके गुण स्वभाव उनको जान लिया आपने या जानोगे। परमात्मा आप सर्वव्यापक हो। सर्वव्यापक का मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप नहीं हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें आप नहीं हो। जब ये आपको सत्य बोध हो जाए, बिल्कुल इस गुण का सत्य पूरा विश्वास हो जाए कि परमात्मा सब जगह है, कोई स्थान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसमें वो नहीं है, तो मैं उसी के अंदर बैठा हूँ और मेरी आत्मा के अंदर भी है। तो जब ये गुण दृढ़ हो जाएगा, इस पर आप मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो फिर आपकी ऐसी अवस्था नहीं रहेगी। अब आप हृदय में जाते ही जब हमारी ये अवस्था आती है, तो वहाँ ऐसे ही बात करते हैं जैसे आप और हम बतला रहे।
हम परमात्मा ऐसे ही बात करते हैं, आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि ये गुण आपकी दृढ़ता से समझ में आ जाए। तो जब आप इस गुण पर विचार करेंगे कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, फिर सर्वज्ञ है, मैंने जो कुछ किया है, मैं जो कुछ कर रहा हूं, जो मैं कुछ करूंगा, आप सबको जानते हैं। ये शब्द मात्र नहीं होना चाहिए, भावना में होना चाहिए, यानी ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मैंने जो कुछ कर रहा है उसे पता है, जो मैं अब बैठा यहाँ ध्यान कर रहा हूँ उसे पता है, और जो मैं कुछ करूँगा आगे जाकर उसका भी सब पता होगा। ये गुण में दृढ़ता आ जानी चाहिए, यानी आप सर्वज्ञ हो, फिर आप सर्वशक्तिमान हो। हे परमात्मा, आप सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ है मतलब जो आपके नियम के अंतर्गत है, वो हमने वीडियो डाली हुई है। परमात्मा सब कुछ नहीं कर सकता है। सब कुछ है मतलब ये है जो उसके धर्म में रहते हुए जो उस काम करने होते हैं, अपने नियम में रहते हैं, उनको बिना किसी की मदद के कर लेता। तो उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। वो इतनी बड़ी पृथ्वी को, अरबों खरबों पृथ्वी है, संसार में घुमा रहा है, लैटू की तरह चला सकता है, इस सूर्य को चला रहा है, हमारे शरीरों को बना रहा है, सब बातों को जान रहा है। तो उससे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं है। वो जो चाहे नियम में रहते हुए सब कुछ कर सकता है। तो हे परमात्मा, आप सर्वशक्तिमान हो, आप न्याय करिए। आप न्याय करते हो, मैं जैसे कर्म करता हूँ उसका फल आप जरूर देते हो, छोड़ोगे नहीं। अच्छा करूँगा अच्छा, बुरा करूँगा अच्छा। और आप सर्वंतर्यामी हो, मेरे हृदय में जो भी विचार आता आप उसे ही जान जाते हो। देखो बात नहीं होगी। यदि आपको ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि जो मेरे हृदय में विचार आता है परमात्मा उसे जान जाता है, तो फिर आप बात नहीं करोगे। और फिर जो वहाँ अवस्था आती है तो बहुत आनंद भी आता है, हंसी भी आती है, और कभी अश्रुधारा भी बहुत बहती है। यदि आपको रोते हुए को कोई देखेगा तो भी बड़ा आश्चर्य होगा, क्या है ऐसा भी हो सकता है। और भीतर भीतर जो प्रसन्नता होती है वो भी है, वर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया। और वहाँ तक पहुँचने तक दृश्य भी बहुत दिखते हैं। जब आप इस क्षेत्र में चलेंगे तो जैसे ही जैसा 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 आगे बढ़ेंगे तो जो जिनकी आप संसार में कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे दृश्यों से भी गुजरना पड़ता है। वो आंख बंद हैं, आपके दृश्य चल रहे हैं भीतर, वो दृश्य आप देख रहे हो जो बड़े अद्भुत हैं, बड़े सराहनीय हैं, बड़े आनंद देने वाले हैं। ऐसे ऐसे दृश्य अपने आप चलते रहते हैं। और कभी कभी बहुत तीव्र प्रकाश भी, जैसे सूर्य से भी अधिक प्रकाश आए आपको प्रतीत हो, ये भी अवस्था। लेकिन इन सबसे आगे बढ़ते हुए, इन सबसे आगे बढ़ जाने ये मंजिल नहीं है, ये तो रास्ते की पड़ाव है। फिर और आप आगे चलते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये मनन करते रहते हैं। अब आपकी अवस्था ऐसे है कि जैसे एक लोहे को अग्नि में डाल दिया जाता है। जैसे लोहे को अग्नि में डाल दिया जाता है और लोहे के अंदर अग्नि आ जाती है, तो वो भी अग्नि रूप हो जाता है, लेकिन फिर उसे बाहर निकाल कर डाल दिया जाता है तो अग्नि चली जाती है और वो फिर लोहे का लोहा रह जाता है। तो ऐसे ही इस समय में जब आपके अंदर परमात्मा के गुण प्रविष्ट होने लगते हैं और वो अवस्था जब आ जाती है आपकी, उस अवस्था में जाकर जब समाधि की अवस्था में जाते हैं, जब तक आप ध्यान कर रहे हैं मैं कोई हूँ और मैं किसी से मिलना चाह रहा हूँ, वो कोई और है, और जब यहाँ आप जागते हुए इतने तल्लीन हो जाते हो, जागते हुए भी इतने तल्लीन हो जाते हो कि आपको अपना ही बोध ना रहे, ना विषय का ध्यान रहे, ना विषय का ध्यान रहे, भाई किसका कौन। जो एक साधक है और एक साधना साध्य है, जब ये अंतर आपको महसूस ना हो, उस अवस्था में आप जा लेते हैं, उसको समाधि कहते हैं। मानी बुद्धि जो बिल्कुल उसके अनुरूप हो जाए, ये सामर्थ्य के और अभ्यास के ऊपर निर्भर है। वो कितने समय के लिए लगती है, वो लगने का समय मिनटों में भी हो सकता है, सेकंडों में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है, और वो वर्षों में भी हो सकता है। जो जिस अवस्था में, जैसी अवस्था में जा सकते हैं, जैसी जिसकी सामर्थ्य है, वो उस अवस्था में चला जाता है। फिर जब ये अवस्था आ जाती है, जब जीव उस परमात्मा से मिलन कर लेता है, तो जो उसका अधिकारी कब बनता है कि जब वो बिल्कुल पावन पवित्र हो जाता है, उसके बाहर की इच्छा सब समाप्त हो जाती है, वो परमात्मा से मिलना चाहता है, फिर परमात्मा उसको मुक्ति का अधिकारी बना देता है, यानी उसे मुक्ति में भेज देता है।
ये परमात्मा का साक्षात्कार फिर भी ऐसे ही होता है जैसे हमने दर्शन में बताया है। दर्शन के आधार पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ऐसी आंखों से नहीं होता जैसे हम देख रहे हैं। ना कभी कौड़ी में भरा जाता है, उसको हम कौड़ी में भर के मिलते हैं। हम ऐसे ही मिलते हैं जैसे हम उसकी, ये सब ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है। आपको वहाँ कोई भ्रम, कोई संशय नहीं रहेगा। बिल्कुल आप ऐसे ही मिलेंगे जैसे आप सांसारिक मनुष्यों से मिल रहे हैं। और जब आपको भान होता है, कोई संशय नहीं रहता कि मैं इस व्यक्ति से मिल रहा हूँ या नहीं मिल रहा हूँ, ऐसी जब उस परमात्मा से आप मिलेंगे तो वहाँ कोई संशय नहीं रहता है। तो मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति, कोई बहन, कोई भाई इस विषय के जिज्ञासु हों और कुछ और ज़्यादा पूछना जानना चाहते हो तो वो जान पूछ सकते हैं। लेकिन मैं अनुरोध करूँगा, जितने भी सांसारिक सुख हैं, ये सुख सबसे अतुल्य है, असीम है, या के बराबर कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। मैंने इस विषय का आनंद लिया है और ले रहा हूँ। तो आपसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि आप भी आइए, इस आनंद को लीजिए। और ये जब आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। लेकिन ये जो मैंने बताई है, इन सीढ़ी से, इन द्वारों से चले, एक इतर रास्ता कोई नहीं है, एक ही रास्ता है। ये एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप समझते हो मैं कांवर ला के परमात्मा से मिल लूँगा, नहीं मिल सकते। आप चाहेंगे मैं हज पे जाकर परमात्मा से मिल लूँगा, नहीं मिल सकते। आप काशी में जाकर शरीर कटवाने नहीं मिल सकते। आप कुछ भी कर लें, कहीं परिक्रमा करने चले जाएं, कहीं देवी पे चले जाएं, कहीं सत्संग में चले जाएं, वहाँ से नहीं चलेगा काम। काम चलेगा ऐसी से, यदि परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो आपको अष्टांग योग करना पड़ेगा, पतंजलि योग करना पड़ेगा, जब ही आप उससे मिल सकते हैं। केवल आसनों के माध्यम से भी परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं। आसन एक आधार है, उससे हम परमात्मा में। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और मैं आशा करूँगा कि एक बार आप यदि सोच लेते हैं ना, तो कितना समय आप व्यर्थ करते हो, मतलब कि बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सुनिए, सो भी नहीं है। अब देखो हमारे का, हम या तो कुछ काम कर रहे हैं या फिर परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, या स्वाध्याय कर रहे हैं, या कोई कार्य कर रहे हैं, या हमारा एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम फिर परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं तो भी परमात्मा का चिंतन करेंगे, या वीडियो सुनेंगे, या हम कोई किताब पढ़ेंगे, या हम कहीं उपदेश करेंगे, और या हमारे पास में समय है एकांत का, तो परमात्मा का बैठ के चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, आनंद लेंगे। तो आप भी लीजिए इन्हीं बातों के साथ। ओम शांति।